पॉलिनोमियल का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड देखने वाले हैं। इस तरीके का डिवाइड हम कैसे करें, इस मैटर में आप बहुत अच्छे से आज समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। 2.3 और 2.4 2.5 पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटीज, और उसके बाद हम फैक्टर्स देखने वाले हैं। और बहुत सारी सीरीज में हमारे पास वीडियोस हैं। फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट समझ सकते हैं। अगर आपका पॉलिनोमियल बेसिक क्लियर है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं आज आप इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो डिवाइड करने में आज के बाद कोई प्रॉब्लम जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिसको आता है वो स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ के देख ले, जिसको नहीं आता है वो बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि मैं बहुत स्लो तरीके से, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बच्चे को समझा रहा हूँ जिसको भी ये समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 15। प्लस माइनस के क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही हार्ड ले लिया। अगर प्लस रहता तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस का इश्यूज नहीं होते। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारा x माइनस 3 दिया हुआ है, 2x³ अगर आपके पास दिया हुआ है तो सबसे पहले ऐसा हम क्या यहाँ पे लें, यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट लें जिसका अगर मैं x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूं तो एटलीस्ट जो सामने का नंबर है वो सेम आए। 2x³ है, मैं ऐसा x में क्या मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मैं यहां पे अगर 2x² का मल्टीप्लाई करता हूं इससे और इससे, तो हमारा 2x³ माइनस 6x² आएगा। ऑब्वियसली यही आएगा। ये नहीं समझ में आया तो यहां पे देखो फिर से। मैंने कहा कि 2x², ठीक है, मैंने कहा 2x² अगर मैं लेता हूं, 2x², इसका इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो 2x² मल्टीप्लाई x तो 2x³ हो जाएगा, और 2x² मल्टीप्लाई 3 तो 2 3 6 तो 6, और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस का भी इंटू होके यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, आपको प्लस माइनस भी ध्यान देना है। और 2 3 6 और x² बचेगा तो x² को लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है मतलब कि ये प्लस है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया है मतलब कि प्लस है, तो इस प्लस है तो इसके नीचे माइनस कर लेंगे। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलूंगा, साइन का करो। मेरा जो सिंपल तरीका है, अगर यहाँ पे प्लस दिया है, ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे अगर प्लस दिया है तो यहाँ माइनस लिखना है, और यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे प्लस लिखना है, और फिर इस फर्स्ट साइन और इस साइन का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस साइन का यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, नहीं है लेकिन वहां पे प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या ये कट जाएगा, 2x³ माइनस 2x³ माइनस होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो 6x प्लस में है, ये वाला साइन हट जाता है, जो यहाँ पे नीचे में सबसे लास्ट में है वो उसका साइन हो जाता है, तो 6x प्लस माइनस 5x हो जाएगा हमारा यहाँ पे x², क्योंकि 6 में से 5 जाए तो आएगा 1। अब उसके बाद जो हमारे पास दिया हुआ है उसको नीचे उतार लेंगे, 8x प्लस 15 ये हमारे पास दिया हुआ है, हम इसको उतार लेंगे। अब फिर से ऐसा कुछ नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है इसमें, जैसे हमने ये लिया है उसी तरीके से इसमें ऐसा कोई मल्टीप्लाई करना है नंबर जो x² है। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, x माइनस 3 दिया हुआ है, इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो x² और 8x या फिर x के आसपास आए। तो सबसे पहला हम सिर्फ पहले वाले डिजिट को देखेंगे, लास्ट वाले को नहीं देखेंगे। तो हम इसमें x मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो x² माइनस 3x आ रहा है, हमारा ये नंबर आया, हमको x² मिल गया, ये पहला वाला कट जाएगा, तो इसको अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं प्लस x। ठीक है, प्लस x में लिखेंगे, और अब ये x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका काम हो गया। अब ये x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x²,
और x प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और अगला क्या आएगा, x इंटू 3 करेंगे तो 3x आ जाएगा। फिर इन दोनों को हम 2 डिजिट लेके चलेंगे, यहाँ 3 रहता तो 3 लेके चलते, 2 है तो 2 लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेम मेथड, अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस, और यहाँ पे पहले से माइनस अगर दिया है तो यहाँ कर देंगे हम प्लस। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस का यहाँ पे भी जब कुछ नहीं दिखे तो समझ जाना प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस होने के कारण ये कट गया, और आपके पास यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस, प्लस माइनस का ग्रेटर साइन किस पे है, माइनस पे ज्यादा बड़ा है, 3 के आगे प्लस है, ये वाला साइन खत्म हो जाता है, ये माइनस लगाने के बाद नीचे प्लस माइनस लगाने के बाद वो वाला साइन इंपॉर्टेंट लगता है, ये साइन इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, ठीक है। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। बड़े में जो माइनस रहे, जब बड़े में प्लस रहेगा तो प्लस का साइन, माइनस रहेगा तो माइनस का साइन। 8 में से 3 जाए तो 5x प्लस 15, ठीक है। अब हमको यहां ये चीज भी ध्यान देना है, ये चीज यहां माइनस में है तो नीचे वाले को हम यहां पे भी माइनस में लेके आएंगे ताकि उसके नीचे प्लस आए और ये दोनों आपस में कट जाएं। नहीं समझ में आया, देखते हैं, कोई बात नहीं। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 5x दिया है तो यहां पे जब प्लस साइन आएगा तभी जाके तो ये दोनों कटेंगे आपस में। अगर यहाँ पे मैं माइनस माइनस का साइन ले आऊं तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। हमको तो डिवीजन मेथड में कट पे ध्यान देना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को कम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले, यहाँ पे अगर कोई चीज माइनस में दिया है तो यहाँ भी माइनस ले लेना, सिंपल सा चीज है। अब ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो 5x आ जाए, तो यहाँ पे x दिया हुआ है, x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ हमको 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5। अब ये 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है x के सामने, तो प्लस माइनस का माइनस 5x आ गया, ठीक है। और ये 5 माइनस माइनस प्लस, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 5 3 जा 15 हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने क्या कहा था, जो भी यहाँ पे साइन नीचे में दिया है उसका उल्टा साइन लगा लो, जो भी यहाँ पे प्लस लास्ट में जो ये साइन दिया है इसका उल्टा साइन लगा लो। अब प्लस माइनस का माइनस, 15 में 15 गया गया, प्लस माइनस प्लस का माइनस, 5x माइनस 5x गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, कभी कभी पूछता है इसको क्या बोलते हैं, तो डिविडेंड बोलते हैं बेटा, इसको डिविडेंड होता है, ये कोसेंट होता है, ठीक है, आपका ये कोसेंट होता है, याद रखना, और ये आपका डिवाइजर होता है, ठीक है, और ये आपका रिमाइंडर होता है, याद रखना। ये नीचे वाला जो आता है डिवाइड में, हमेशा ये चीज याद रखना, ये आपका डिवाइजर होता है, ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं, डिविडेंड होता है, समझ जाना। फिर ये आपका कोसेंट होता है, और जो नीचे बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर होता है। ये चीज समझने वाली चीज है। अब ये रिमाइंडर जो यहाँ पे आया है इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो यहाँ पे आपका ये एक फॉर्मूला के फॉर्म है, इसको हम फैक्टर मेथड का एक रिमाइंडर थ्योरम आएगा तब मैं उसको अच्छे से और ज्यादा क्लियर करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, कैसे डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड किया जाता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें रिमाइंडर बचे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, प्लस इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी मैं आपको इसी में बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसको पहले में नहीं समझ में आएगा पेशेंस रखिएगा, दूसरे में पक्का आ जाएगा, ठीक है। ये x प्लस 1 और यहाँ पे x क्यूब है, मैंने क्या समझाया था, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, सिर्फ पहला का देखेंगे, दूसरा में क्या आता है उसको मत देखो, जान दो, ठीक है। ये आपका x है यहाँ पे और यहाँ पे x क्यूब है, क्या इसमें मल्टीप्लाई करूं जो x आ जाएगा, तो x स्क्वायर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से तो क्या ये x क्यूब आएगा, आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद x जो पहला हमने चूज कर लिया है उसी को दूसरे से भी मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, दूसरे से भी उसी को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहां पे भी प्लस कर देंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जो भी यहां पे दिया है, यहां पे जाकर कुछ नहीं लिखा है तो ये प्लस है, तो प्लस के नीचे क्या लगाएंगे, माइनस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। बात खत्म। अब ये दोनों कट जाएंगे और ये बच गया। माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या इसको मैं -4x² लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और अगला डिजिट पूरा उतार लोगे, ठीक है, आपको ये राइट है। अब उसके बाद यहां माइनस है, तो मैंने क्या बोला था, कट करने के लिए चुपचाप से यहां भी माइनस लगा देना, ठीक है। ये माइनस है, यहां भी माइनस लगा देना। और इसके नीचे ऐसा करना है कि इसके नीचे अगर माइनस आता है तो यहाँ प्लस आए, ताकि ये दोनों माइनस हो जाए। अगर मान लो कभी एग्जांपल ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे माइनस दिया रहता है, अगर सामने में यहाँ पे माइनस दिया है तो ये प्लस में ले लेना। लेकिन अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल में तो नहीं देखा है। तो आप एक चीज बस याद रखना कि ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस ले लो, ताकि आसानी से काम हो जाएगा। अब ये 4x दिया है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4x आ जाएगा, तो क्या मैं यहाँ पे 4x लिखूंगा, 4x और ये x मल्टीप्लाई होके, जैसे कि देखते हैं 4x ब्रैकेट में x प्लस 1 दिया हुआ है। अभी माइनस में लिया हूं तो क्या आ जाएगा, -4x², इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ भी होगा माइनस, प्लस माइनस का माइनस 4x। तो अब इसको हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, -4x²। अब ये प्लस माइनस का माइनस और ये आ जाएगा 4x, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 4x। और यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे। अब उसके बाद सिंपल सा चीज है, यहाँ पे करना है उल्टा। अब ये है माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे क्या है आपका, माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, प्लस, उल्टा साइन लगा देना है। और फिर ये वाले साइन को भूल जाना है, ये साइन को भूल जाना है, यही दोनों काम का है बस, ठीक है। इसके आगे जो लगा था वो भूल जाओ। अब उसके बाद ये माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस तो कट गया, ये प्लस प्लस हो जाएगा तो 8x + 10। ये मत सोचना कुछ गलत बन रहा है। अगर आप नियम से जा रहे हो तो जिंदगी में आपके मैथ्स में कुछ भी आंसर आए वो सही ही होगा। क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप मेथड फॉलो कर रहे हो, मेथड प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप अपना सारा सॉल्यूशन कर रहे हो, तो कभी भी गलत नहीं आ सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। मेरा एक टीचर बहुत बार पहले सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, मेरे एक टीचर थे जो बहुत अच्छे मैथ्स के टीचर थे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा था। अब बाय मिस्टेक वहां पे राउंड में प्रिंसिपल सर भी थे, लेकिन बाद में पता चला वो क्वेश्चन ही गलत था। मतलब कि अगर आपका स्टेप सही है तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, नहीं तो आंसर कंफर्म आएगा। तो जैसे कि आते हैं अब 8x + 10। अब मैंने फिर ये सिंपल सा यहाँ पे अगला डिजिट में देखना है, यहाँ पे ये प्लस में है तो हम यहाँ पे भी प्लस में ले सकते हैं, प्लस है तो प्लस में ले लो, ठीक है। ये प्लस है, प्लस का साइन लगाएं। अब 8x है, यहाँ क्या रखूं जो 8x आएगा, तो सिंपल सा हम यहाँ पे 8 रख लेते हैं, हमारा 8x आ गया। प्लस प्लस तो प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइन दिखाऊंगा नहीं, प्लस वाला साइन नहीं लगाते हैं हम लोग। प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आ गया 8। फिर इसको ऐसे कर लो। अब यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। अब यहाँ पे प्लस है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और ये प्लस के नीचे क्या आएगा, माइनस। 10 में से 2 गया तो यहाँ पे 2, ठीक है। 10 में से 8 गया तो 2, और 8 में से 8 गया तो कट गया। यानी कि हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन लॉन्ग डिवीजन मेथड हो चुका है। अब एक चीज समझिए, ये आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, कोसेंट, और ये कहलाएगा डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। अब एक चीज समझिए, यहां पे आपका कैसे हम थ्योरम, जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है, कैसे यूज होता है। रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज समझिएगा, यहां पे जैसे कि पहला हम लेते हैं डिविडेंड, क्या लेते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू होता है, ये आपका शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं, स्पेस थोड़ा सा कम है। डिविडेंड होता है डिवाइजर, DIV लिख देता हूं, डिवाइजर, ठीक है, इनटू आपका कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट। इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ याद करने की जरूरत नहीं है।
इसका इससे मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर रहे थे, तो ये रखे हैं इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या आ जाएगा रिमाइंडर। आप ये लिखोगे और आपका हर एक डिविडेंड वापस से आ जाएगा। अगर आप ये तीनों को सॉल्व करके देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस कर दो 2 के साथ, ये आपका वापस फिर से आ जाएगा, ये डिजिट आ जाएगा आपका वापस। यही है रिमाइंडर थ्योरम। अब इस रिमाइंडर थ्योरम्स को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे आपका पॉलिनोमियल में, ये मैटर करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल में हमको बार बार ये पूछता है, इस थ्योरम में ये पूछता है कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या है। तो अब क्या जब रिमाइंडर पूछेगा तो क्या ये पूरा सॉल्यूशन करना जरूरी है? अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाओ बोलता है तो बनाना पड़ेगा, इस मेथड से आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ आपसे रिमाइंडर पूछे तो क्या कोई इजी ट्रिक है? तो यस, इसका एक इजी ट्रिक है। कुछ नहीं करना है, जो यहां हमारे पास कोई डिवाइजर दिया है x प्लस 1 दिया है, इसको हम x इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। अगर इस 1 को अगर मैं ये जैसे लिखूं तो क्या 1 को इधर ले जाके -1 लिख सकता हूं। अगर -1 आपका इसमें रखेंगे हम x के वैल्यूज के पास, तो हमारा यहाँ पे 2 अपने आप निकल जाएगा। चलिए निकाल के देखते हैं, ताकि अगर आपसे रिमाइंडर थ्योरम में अगर कोई क्वेश्चन आपका दिया है 9th क्लास में कि रिमाइंडर निकालिए या 10th क्लास में रिमाइंडर निकालिए, तो आपका इजी तरीके से हो जाए। तो आपके पॉलिनोमियल में रिमाइंडर अगर पूछता है तो हमको सिर्फ इसका रिमाइंडर निकालना है, उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करेंगे। अब कैसे यूटिलाइज करेंगे? सबसे पहले डिविडेंड को उठाना, q माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 10। आपको मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कल अगर कराऊंगा तो आपको लगेगा कितना इजी है। एनसीईआरटी का मैं ये सारा थ्योरी आप लिख के रखना, जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा तो बोलेंगे आप कितना ज्यादा इजी है हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, ये हमारे पास दिया है, ये हमारे पास px, इसको ले लेंगे पॉलिनोमियल का वैल्यूज को। ठीक है, अब ये एल्जेब्रिक स्पेशल इक्वेशन जो हमारा पॉलिनोमियल का है, कैसे जानते हैं? होल नंबर होल नंबर होल नंबर, या ये पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स क्या दिए, यहाँ पे फैक्टर दिया है x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को क्या लिख लेंगे? x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लिए। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में आपसे ये बता रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर कैसे निकालें, उसके फैक्टर से हम रिमाइंडर हमको जानना है। तो ठीक है, अब इस रिमाइंडर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये x की वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो p -1 इज इक्वल टू -1³ -3 -1² प्लस 4 ब्रैकेट में 1 -1 और ये प्लस 10, ये लिखे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, -³ 1 है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये माइनस हट जाएगा तो -3 आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होके बाहर प्लस ही आएगा। नहीं समझ में, एक बार बता देता हूँ, ये -3 दिया है, ये इंटू होगा आपका -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का माइनस, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस माइनस का यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -4 और प्लस 10। हमारा रिमाइंडर याद करो, 2 मिनट पहले अगर आप लिखे होगे तो हमारा रिमाइंडर आया था 2। ठीक है, इसमें भी तो आपका 2 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, -1 -3 -4 प्लस 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 3 7 -7 -1 तो -8 और ये आपका प्लस 10, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 2। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी 2 आया था, आज से सिर्फ रिमाइंडर पूछ रहे हैं तो ज्यादा दिमाग आप क्यों लगाओगे? ठीक है, आखिर स्मार्ट बच्चे स्मार्ट होते हैं, तो आप लोग ये इजी ट्रिक्स का यूज करोगे। ठीक है, आपका जो ये इजी ट्रिक है ना, आप सिर्फ यही यूज करोगे। आप सिर्फ अपना फैक्टर्स जो हमारे पास दिया है उसका x का वैल्यू निकालना, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे रिमाइंडर नहीं पूछता है, सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको पूरा डिटेल में करना है, तभी जाके आप वो वाला स्टेप्स का यूज करना। अब यहाँ पे हमारा थ्योरम कहते हैं रिमाइंडर निकालने वाला थ्योरम पॉलिनोमियल में यही है, यही बस है। बस सिर्फ आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉपर बोलता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही रिमाइंडर निकालिए, तभी जाके निकालने की जरूरत पड़ेगी,
वो भी आपका इजी तरीके से, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इजी है, ये वाला मेथड भी इजी है। अब इसके बाद हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इस फैक्टर थ्योरम में अब हम समझने वाले हैं, हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया है। हमको रिमाइंडर थ्योरम में उसका x का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना है। अगर 0 आता है तो आपका वो आपका जो भी वहां पे रिमाइंडर आ जाए, 0 आ जाए, जैसा भी आ जाए। लेकिन जो मैं आपका रिमाइंडर थ्योरम में यूज किया था, यहां पे भी एक वर्ड यूज करूंगा, अगर किसी का प्रॉपर फैक्टर है तो हमेशा उसकी वैल्यू आपकी अपने आप 0 हो जाएगी। कैसे, अब देखते हैं, समझिएगा। फैक्टर थ्योरम क्या है एक बार डिटेल में देखते हैं। रिमाइंडर वाले में क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में आपका सिंपल सा है, x की वैल्यू निकालोगे, वहां से आप उसको पुट करोगे डिविडेंड में, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन फैक्टर थ्योरम में थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मान लीजिए 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 6 का फैक्टर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, इसके फैक्टर्स हैं। 3 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये इसका फैक्टर है। और 2 से 6 डिवाइड होगा, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर्स थ्योरम क्या होता है, जो जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसका वो फैक्टर माना जाता है। तो फैक्टर थ्योरम में अगर मैंने कोई डिजिट x-2 ली है और ये अगर किसी का कोई एक पॉलिनोमियल का x वैल्यू पे अगर मैं यहां पे x रखूं, जैसे x = 2 हो जाएगा इधर आने के बाद, और ये अगर px की जगह मैं इसको p2 रखूं यहां पे, तो अगर इसकी वैल्यू आगे इक्वेशन इसका 0 आता है तो वो इसका फैक्टर है। मतलब कि ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का फैक्टर माना जाएगा। अब यहां पे एक बार और डिजिट अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं, कोई एक एग्जांपल लेके, उसके बाद मैं फैक्टर थ्योरम को रीड करूंगा, ठीक है, समझिएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल में हम समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखने से पहले एक क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं मैं इसके थ्योरम को। द फैक्टर स्टेट दैट फॉर px and real number of a and x minus a is the factor of ps, ये इसका फैक्टर, ये इज अ फैक्टर ऑफ px, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल है उसका ये फैक्टर तब होगा जब pa, जो यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, a यहाँ पे, वो a अगर इसका 0 आता है, जैसे कि x माइनस a है और px x minus a is the factor of this polynomial when, कब, जब, if only if p a is equal to 0, it means x is equal to क्या हो जाएगा, ये आपका आगे करेंगे तो x minus a is equal to 0 है, तो x minus क्या आ जाएगा आपका, x minus a आ जाएगा, ठीक है। तो इस a को मैं यहाँ पे पुट करूंगा x की जगह। अगर ये 0 आता है, अगर ये 0 आता है तब इसका ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। यही यहाँ पे इक्वेशन, यही आपके थ्योरी में लिखा है, इफ ओनली इफ pa is equal to 0, if pa is equal to 0 then x minus a is a factor of ps, is a factor of ps, यानी कि फैक्टर मेथड 0, फैक्टर मेथड 0, अगर जब तक 0 नहीं आएगा वो उसका फैक्टराइजेशन है ही नहीं। फैक्टर मेथड मतलब 0, ये बात को याद रखना है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अगर आपके क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है, वेदर एग्जामिंग दैट x minus 2 is a factor of this polynomial, तो अब देखते हैं ये क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले x² माइनस 3x प्लस 10, यहां पे p क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है, और 2 रखने के बाद सिंपल सा इसमें जो जो डिजिट है वो भी रखते जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 2 और ये -10। देखते जाते हैं आगे, सॉल्यूशन आएगा ही। 4 हो गया, ये -3 2 6 और -10। अगर ये प्लस माइनस का, अगर यहाँ पे आप देखोगे प्लस माइनस का अगर आप माइनस करते हैं, इसमें हमने थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत ले लिया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन में गलत है, मतलब ये प्लस है बेटा, तो प्लस होने के कारण ये थोड़ा सा एग्जांपल में हम चेंजेस, ये जो एग्जांपल था यहाँ पे प्लस है, मैं गलत लिख दिया था,
तो ये आपका प्लस होने के कारण जब ये इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो पी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, -2 लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस था, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो यहाँ पे -2x² हो जाएगा, ये 3 -2 -10। ठीक है, अब ये फैक्टर तब होगा, x + 2 is a factor of px when only if p - 2 is equal to 0, only if p - 2 is equal to 0, तब यानी कि हमारा फैक्टर थ्योरम बोलता है कि अगर वो उसका फैक्टर है तो x की वैल्यू जो हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं उसका 0 आना चाहिए। 0 आया तो वो उसका फैक्टर है, 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर थ्योरम में आपको 0 निकालना है, बस ये दिमाग में रखना है। अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ निकाल रहा हूँ, -2 पुट कर रहा हूँ, अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका फैक्टर नहीं है, बात ही खत्म। यस और नो लिख देना, क्योंकि वेदर एग्जामिंग बोला है ना, यहाँ पे एग्जामिंग करना है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये स्क्वायर के कारण 2 का 4 हो जाएगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बताया हूं ये कैसे होता है, -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और -10। ठीक है, अब ये -10, अब ये 6 का अगर इसके साथ माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, +4, और ये दोनों माइनस होते हैं तो -4, क्योंकि 10 में माइनस बढ़ा है तो ये, अब ये दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी मैं बोल सकता हूं कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू x² - 3x प्लस ये आपका -10, ये इसका फैक्टर है क्योंकि 0 आया है। अगर यहीं पे 2, 7, 8, 9 कुछ भी आता तो x प्लस है, प्लस है बेटा, यहाँ पे फिर ये प्लस, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू x² - 3x - 10, ये इसका फैक्टर है। क्यों, क्योंकि 0 आया है। यही है आपका फैक्टर थ्योरम, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको फैक्टर थ्योरम में आज के बाद कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार और देखते हैं, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px x² - 3x - 10 if only if px जो है हमारा 0 आना चाहिए। तो px हमारा यहाँ पे -2, p - 2 हमारा 0 आया है, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो अब हम फैक्टराइजेशन देखेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे पॉलीमर में यूज होता है फैक्टर थ्योरम को लेके, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा, बस एक चीज याद रखना, फैक्टराइजेशन होता क्या है। इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और उसके बाद इसका फैक्टर निकालते हैं। लेकिन सम टाइम कभी कभी दिमाग में हमको एक छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती है। मान लीजिए अगर यहाँ पे इसके आगे एक और हो जाता, ठीक है, एक और हो जाता, x³ भी हो जाता। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, तो कितने फैक्टर्स निकलेंगे, ये सारी चीजें एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। मैं ये मेथड सिखा दूंगा, स्प्लिटिंग मेथड दुनिया का सबसे आसान मेथड है, बहुत इजी तरीके से, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आपके पास आ जाए वो आप कर जाओगे, उसका कोई टेंशन मत लो। और इसका वीडियो मैं अलग से बना के रखा हूँ, स्प्लिट मेथड का 5-10 मिनट का होगा वीडियो, जाके वहां पे ट्रिक सीख सकते हो। इसमें भी मैं ट्राई करूंगा, जितना आपको समझ में आएगा उससे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि जितना ज्यादा डिग्री होगी, डिग्री क्या होती है मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, जाके अच्छे से देखिए। इस पॉलीमर की डिग्री सबसे हाईएस्ट 2 है, तो इसके बस 2 फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, 2 फैक्टर्स बस निकलेंगे इसके। अगर मान लो यहीं पे क्यूब होता, इसके साथ अगर यहीं पे क्यूब होता प्लस में, तो सबसे बड़ी इसकी डिग्री 3 हो जाती, तो इसका क्या हो जाता है, इसके 3 फैक्टर्स निकलते। तो इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं सर, हाँ यही बोलना चाह रहा हूं, जितना डिग्री उतने फैक्टर्स उसके निकलते हैं, जितना डिग्री उतने फैक्टर्स निकलते हैं। यही हम फैक्टराइजेशन में पॉलीमर का यूज करते हैं। अब यहां पे फैक्टर निकाल के देना रहता है हमको। ठीक है, पहले क्या फैक्टर्स से हम 0 प्रूफ करते थे। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि आपका
जो भी x माइनस ए की जगह 2 हो, 3 हो, 4 हो, या x प्लस ए जो भी आपका 2, 3, 4 हो, वो p a जब हम पुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, वो उसका फैक्टर है। अब यहां पे हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वहां पे फैक्टर को सेटिस्फाई करते थे कि हाँ ये इसका फैक्टर है क्योंकि ये वैल्यू पी ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है थ्योरम के हिसाब से। यहां पे उस थ्योरम का थोड़ा सा एलिब्रेट कर दे रहे हैं, हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं इसमें। तो अब यहां पे एक डिजिट लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। स्प्लिट मेथड क्या है सबसे पहले समझिए, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो a प्लस बी या a माइनस बी करने से हमारा 12 आए, ठीक है, कुछ ऐसा मेथड लगाया जाए। पहला मैंने क्या बोला, a प्लस बी या a माइनस बी करने से प्लस 12 आए, मेथड ये लगाया जाए। और यहां पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट क्या होता है फर्स्ट पार्ट में बताया हूं, लेकिन यहां इनडायरेक्टली हम 1 काउंट करेंगे तो 20 और मल्टीप्लाई करने से a इंटू बी मल्टीप्लाई करने से जो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आना चाहिए, ठीक है। जो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होकर डिजिट यहाँ 20 आ रहा है तो a b को मल्टीप्लाई करने से 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से यहाँ 12 आना चाहिए। ऐसे दो भाग में हमको निकालना है डिजिट को, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट मेथड। अब इसका एक छोटा सा नमूना शॉर्ट में देख लेते हैं। यहां पे मैं बाकी आपके डिजिट में नहीं जाऊंगा, सबसे पहले आप क्या करना, 20 उठाना, 20 को उठाओ, ठीक है। और 20 और एक और कोफिशिएंट जो यहाँ पे दिया है उसका नंबर है 1, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 को उठा लो। इसको दो भाग में डिवाइड करो, इसके दो फैक्टर्स कोई से भी अपने मन से सोच लो, जितने फैक्टर्स बनते हैं अपने दिमाग में सोच लो। तो मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रहा है 10 और 2 और यहाँ 1 का 1 ही होगा, बड़े को बड़े के साथ छोटे को छोटे के साथ, वो जब अगर कोई यहाँ पे कोफिशिएंट होगा तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। स्प्लिटिंग मेथड का आइडिया शॉर्ट ट्रिक्स मेरे जाके वीडियोस देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो जाए, ठीक है, लेकिन इतना अच्छे क्वेश्चंस उसमें लिए हैं, यहाँ उतने अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है अभी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, वहां आरडी शर्मा के क्वेश्चन समझाया हूं। तो अब ये 20 है और 10 है, तो यहाँ पे 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 आ गया और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारे फैक्टर्स 10 और 2 बन रहे हैं। अब ये 10 और 2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो कैसे पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करने से 12 आना चाहिए और इंटू करने से 20 आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 10 प्लस 2 x का x कर देंगे, ठीक है, और प्लस 20। मैंने क्या लिखा, मैंने इसको ऐसा लिखा कि एक्स स्क्वायर, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा ज्यादा अच्छे से डार्क दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20 आ रहा है, मैंने यही कहा था। ए बी हमारा a लिया गया है 10 और b लिया गया है 2। ए बी को मल्टीप्लाई करने से 20 आ रहा है और ए बी को प्लस करने से 12 आ रहा है। क्या ये सेटिस्फाई किया नियम जो मैंने बोला था, इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 12, मल्टीप्लाई करने से आएगा 20। ये नियम फॉलो हो रहा है। अब ये नियम जब फॉलो हो रहा है तो हमारे ये क्वेश्चन रेडी हो चुका है। अब बस इसको थोड़ा सा आपको बनाना है। इसका ट्रेडिशनल मेथड भी सिखाऊंगा, ट्रेडिशनल मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद एक तो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपको फैक्टर्स निकालने के लिए एग्जाम में आता है एमसीक्यू में, विद इन 1 मिनट में आप निकालोगे, बस पेशेंस रखो, इसके बाद तुरंत बताता हूं। तो ये अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम x को कॉमन निकाल लेंगे और x प्लस 10 बचा यहाँ पे, और इन दोनों में क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x प्लस आपका 10 बचा, दो डिजिट हमारे बन गए x प्लस 2 और एक आ गया x प्लस 10। ये हमारे x को अगर वैल्यू निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो -10। अगर माइनस फैक्टर्स बस निकालेंगे तो ये हमारा पहला फैक्टर, ये हमारा दूसरा फैक्टर। अब क्या एक चीज मैं समझाता हूं, मान लो एमसीक्यू में आया है फैक्टर्स निकालने के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा इजी तरीका बता रहा हूं ट्रेडिशनल मेथड से हट के, जिसमें आपको ज्यादा सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, 20 का सबसे पहले 2 फैक्टर्स निकालो और 1 का 2 फैक्टर्स निकालो। 10 और 2 आया था और यहाँ 1 1, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और इसका इसके साथ, ये हमारा 10 आ गया और ये हमारा 2 आ गया। अब इसका जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो इसके साथ चिपका हुआ है, चिपका क्या है 1 है, दिख नहीं रहा है लेकिन 1 है वहां पे। अब 1 है
उसके कोफिशिएंट के साथ इन दोनों को डिवाइड कर दो। जो हमारा फैक्टर है इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसका 10 और 2 आ गया। x प्लस, अगर यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, यहाँ प्लस दिया है तो प्लस में लगाएंगे, माइनस दिया है तो माइनस में लगाएंगे, तो यहाँ दोनों प्लस प्लस में है तो 10 और x माइनस x प्लस 2, ये हमारा तुरंत 2 मिनट में निकल गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, ये तब करना जब आपको ट्रेडिशनल मेथड का काम नहीं है, ठीक है। और भी जो हार्ड क्वेश्चंस है एक बार जाके मेरा वो स्प्रेडिंग मेथड का वीडियोस देखो, शॉर्ट ट्रिक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मत देखो, जाके वो चीज देख लेना, इसको वीडियोस को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद उसको जाके देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम फैक्टराइजेशन का यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 2 डिग्री था तो बहुत ज्यादा इजी तरीके से हो गया, ठीक है। 2 डिग्री होने के कारण कांस्टेंट टर्म सेटिस्फाई किया, और 2 डिग्री है तो 2 फैक्टर्स, 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर्स। अब 3 डिग्री वाले भी देख ले। तो फैक्टर्स थ्योरम में ये आपके सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 पॉलिनोमियल में यूजिंग द फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करके हमको फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देख लेना। अब क्या किया गया है कि सबसे पहले हम कोई सा भी एक छोटा सा फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर में हमने क्या समझा कि एक फैक्टर्स अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है, कोई भी वैल्यूज अगर 0 आ जा रहा है, अगर हमारा पी ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है। तो हमारा पहले ना 1 2 3 लेके देख लेना, प्लस माइनस में हमारा ये काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई छोटा सा भी ट्रिक्स नहीं लग सकता, जनरली आपका 1 2 प्लस माइनस में आ ही जाएगा। जैसे यहाँ यूज करके देखता हूं, मैंने हर एक एनसीईआरटी और आरडी में क्वेश्चन बना के देखा है, लगभग प्लस माइनस अगर 1 2 हाईएस्ट 3 जाएगा, एकदम टफेस्ट क्वेश्चन है तो प्लस माइनस 1 2 में ही काम हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले -1 लेके देखते हैं। p की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो x प्लस 1 होगा, तभी जाके हमने p की वैल्यू -1 लिया है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो हमारा x प्लस 1 इसका अगर सेटिस्फाई करता है कि नहीं इस इक्वेशन पे हम देखते हैं। तो px हमने क्या ले लिया, px -1 ले लिया इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस चीज को हम कर सकते हैं थोड़ा सा, क्या यहाँ -1 पुट करना है तो -1 क्यूब का क्यूब ही रहेगा, तो -1 ही आ जाएगा, खत्म बात। यहाँ पे 13 है तो 13 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा वो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, देखते हैं, सबके लोग ही चलेंगे हम। -1 क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 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 3 बार आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ पे 1 माइनस में आ जाएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर अगर लगा है तो वो माइनस खत्म हो जाता है बेटा, तो 13 हुआ, 13 इंटू 1 13 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो -1 इधर आगे होके -32 हो जाएगा, और ये +20 करके देखते हैं आगे। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस कर लेते हैं, तो -33 ये इसके साथ प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, 13 + 20 + 33, और ये आ गया हमारा 0। ये -33 और +33 हमारा आ गया 0। तो ये 0 आने से मैंने इफ फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, इफ ओनली इफ PA इज इक्वल टू 0, तो वो जो हमारा x प्लस a हमारा फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे PA क्या था, PA -1 और इज इक्वल टू 0 आया है, तो x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर। हमने क्या लिया था, x प्लस 1 लिया था, x प्लस 1 को फिर x की वैल्यू निकाली थी और यहाँ पुट किया था, ठीक है। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1, पहला फैक्टर आ गया। मैंने फैक्टर, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि कितने फैक्टर्स बनेंगे ये कैसे पता चलेगा, जितना डिग्री उतने फैक्टर। यहाँ पे डिग्री क्या है आपका फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है, पॉलिनोमियल का ये सेकंड पार्ट पर चल रहा है। x क्यूब 13x स्क्वायर, सबसे बड़ी नंबर कौन सा है पावर में, तो 3 है, तो 3 फैक्टर्स निकलेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 फैक्टर्स निकले। तो हमारा पहला फैक्टर आ गया। पहला फैक्टर हमारा क्या निकला है, x प्लस 1। हमारा पहला फैक्टर क्या निकला, अभी निकाले हैं x प्लस 1। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है बेटा, तो नोट डाउन करते हुए चला करो,
ठीक है। तो पहला फैक्टर हमने x प्लस 1 निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास दो फैक्टर और निकालने हैं, क्योंकि हमारा डिग्री 3 है तो दो फैक्टर्स और निकलेंगे। तो अब यहाँ पे आगे ऑप्शंस आपके पास क्या है, तो हमको तीन फैक्टर्स में करना क्या रहता है। सबसे पहले स्टेट समझो, मैंने क्या किया, पहले फैक्टर्स निकाला, फैक्टर निकालने के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका यूज करते हुए अगला डिजिट करेंगे। एक बार आप पेशेंस से 5 मिनट देख लीजिए, उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। ये आप यहाँ पे हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से ये आपका डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड मैंने आपको पीछे समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा मैं स्पीड करूंगा इसको। x का x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस, और ये 13x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। 13 नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा, सॉरी x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस का माइनस, तो 12x स्क्वायर आया प्लस 32x प्लस 20 ले लेंगे। फिर अगला हम डिजिट क्या लेंगे, यहाँ पे 12x ले लेंगे। तो 12x लेने के बाद ये x 12x और x मल्टीप्लाई होकर 12x, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये कट गया। अगला 12x प्लस ये, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 12x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस माइनस का माइनस हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 20x प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है। अगला डिजिट हम क्या लेंगे, तो 20 लेंगे, ठीक है। 20 लेने के कारण क्या आ जाएगा, 20x, ठीक है। और आपका प्लस ये 20 इंटू 1 20, ये पूरा कट गया, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, ये पूरा कट गया। तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 आया है रिमाइंडर, तो यहाँ भी प्रूफ हो गया कि ये इसका। लेकिन हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हमको तीन फैक्टर निकालना है। पहला फैक्टर हमने पुट करके माइनस p x प्लस 1 का वैल्यू से हम पहला x का वैल्यू पुट करके निकाल लिए एक फैक्टर। अब उस फैक्टर से इसको डिवाइड किए हैं ताकि हमको ये कोफिशिएंट, ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा मिल सके, ताकि हम इसको आगे चल के एक और दो फैक्टर्स में हम डिवाइड कर सके। जैसे कि एक थ्योरम हमने पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर होता है, डिविडेंड इसको बोलते हैं, ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो थ्योरम में कोसेंट और ये सारी चीजें अच्छे से ले लेंगे। जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, ठीक है। डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इस कोसेंट, जो यहाँ पे कोसेंट आया, इसी कोसेंट का हमारा काम है ताकि यहाँ से हम दो फैक्टर्स और निकाल सकें, इसलिए हमने ये चीज यूज किया है। हमको तीन फैक्टर निकालना है, वो किसी भी कंडीशन में। पहला हमने क्या किया, पहले हमने -1 -2 -3 रख के देखा, तो हमारा एक फैक्टर्स आ गया, ठीक है, एक फैक्टर आ गया। दो फैक्टर और निकालना है, तो इसको आए हुए फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक कोसेंट करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो हमारा कोसेंट टाइप का इक्वेशन आया है, जो हमारा क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन आया है, जो हमारा कोसेंट बना है, इसको हम अगर आगे प्रोसेस करेंगे तो दो फैक्टर्स और निकल सकता है स्प्लिटिंग मेथड से। ये लास्ट में मैं आपको और अच्छे से थोड़ा सा बता दूंगा। मिटाने वाला कहाँ चला गया भाई। तो जो हमारा कोसेंट आया है, अब बस उसको आगे हम प्रोसेस कर लेते हैं। x प्लस 12 x प्लस 20, कोइंसिडेंटली जो पहले एग्जांपल लिया था वो वैसा ही क्वेश्चन बन गया है। ये 20 है तो स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। पहले ये आपको मैं समझाया हूं एग्जांपल, तो इसमें डायरेक्ट कर लेता हूं। x स्क्वायर आएगा प्लस इसका 12x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10x प्लस 2x प्लस 20। ये कैसे स्प्लिट किया है नहीं समझ में आया तो पीछे जाके आप देख लेना, वही एग्जांपल मैं यूज किया था, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा x, जब प्रोसेस करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, जब कॉमन निकालेंगे तो 2 यहाँ से गया, और ये 20 है तो यहाँ पे भी 10 आ गया, तो x प्लस 2, और अगला फैक्टर हमारा x प्लस 10। ये दो फैक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे पास तीन फैक्टर आ चुके हैं। ये हमारा तीन फैक्टर हम निकाल लिए। बस यही फैक्टर्स का काम है। इसका जो फैक्टराइजेशन का पॉलिनोमियल यूजिंग द फैक्टराइजेशन थ्योरम, इसमें अगर x क्यूब दिया है
पावर 3 है तो 3 फैक्टर्स निकलेगा। हम सबसे पहला क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पी एक्स को पहला 0 करेंगे, -1 -2 +1 कुछ भी लेके, जिसमें अगर मान लो कोई वैल्यू हमको कोई फैक्टर मिल गया, जैसे कोई भी फैक्टर हम अगर मान लो यहाँ पे x की जगह +1 लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये +1 तो x +1 = 0 और x -1। अब ये -1 यहाँ पे रखेंगे, अगर ये 0 आ गया तो पहला फैक्टर हमको मिल गया। फैक्टर हमारा ये लेंगे, -1 पुट कर रहे हैं जब x की वैल्यू निकाल रहे हैं, फैक्टर x के साथ जो है प्लस होके प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं, ये जो है ये हमारा फैक्टर है, ये पहला फैक्टर आया। इस फैक्टर के बाद पहला फैक्टर हम निकाल लिए, पी एक्स को 0 करके जो भी हमारा फैक्टर आया पहला फैक्टर निकाले, फर्स्ट स्टेप ये है। उस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे, सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे इस इक्वेशन को लेके, जो भी हमारा कोफिशिएंट आया, थर्ड मेथड क्या है, जो भी हमारा कोफिशिएंट बोलता हूं सॉरी, कोडियंट आया, जो भी हमारा यहाँ पे आया, इसको क्या करेंगे हम इस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड से 2 फैक्टर्स यहाँ और निकाल लेंगे, और ये 3 स्टेप फॉलो करते से हमको 3 फैक्टर्स हमारा मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये कोई भी एनसीईआरटी का 3.4 तक क्वेश्चन करते हैं तो आपका सारा बन जाएगा। कल या परसों में ट्राई करूंगा एनसीईआरटी के आधा घंटे का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के सारे, जैसे मैंने थ्योरी पढ़ाए हैं वैसे एग्जाम्पल लेके सारे के सारे आ जाऊंगा, ताकि इजी तरीके से होगा, ठीक है। हर के अंदर कमियां और अच्छाइयां सबके अंदर होती है बेटा, सपोर्ट करो जितना हो सकता है मेरे पढ़ाने में कुछ कमी हो सकता है कुछ अच्छा भी हो मेरे पढ़ाने में, ठीक है। तो सपोर्ट करो मेरे वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सब्सक्राइब करें लोग और मेरा भी कुछ फायदा हो, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं अब एल्जेब्रिक आइडेंटिफिकेशन, जो फॉर्मूलाज हैं उसके मैं फॉर्मूलाज आपको अच्छे से बता देता हूँ और थोड़ी कुछ चीज़ें छोटे छोटे समझा देता हूँ। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा उसके हिसाब से ही हम आगे करें। तो पॉलिनोमियल सोलिनोमियल जो भी आपके आइडेंटिटी पैंडिटी सब के सब यहाँ पे अब क्या हो रहे हैं, क्लियर होने वाले हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो देखने हैं, फॉर्मूला देख कर अच्छे से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, यहाँ पे एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज को याद करना है। ये सारे वर्ड्स क्यों यूज कर रहा हूँ, सिंपल से एक चीज समझना, कुछ चीजें होती हैं जो दिमाग में समझ में नहीं आती हैं, आपको रटना पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं है। जलजेरी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये रटना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा इसी तरीके से है, x + y स्क्वायर x² + 2xy + y² होता है। आपको ये लाइफ टाइम याद होना चाहिए, तो याद होना चाहिए, ठीक है। x स्क्वायर ये x होता है, ये पैक्स होता है, ये चीजें याद होनी ही चाहिए, नो एनी ऑप्शंस। और ये नॉट इवन अभी आपके काम नहीं आएगा, इन द फ्यूचर ऑल्सो। अगर बाय द वे आप इंजीनियरिंग या फिर किसी भी एक लाइन में जाते हैं, एक नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स में ये आता ही आता है। जैसे एग्जांपल अब थोड़ा सा सीरियस होकर देखते हैं, ठीक है। x + y² = x² + 2xy + y², ये हमारा फॉर्मूला होता है। x - y² का फॉर्मूला होता है x² - 2xy + y²। 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, बाय मिस्टेक, कभी कभी मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं ऐसा भूल सकता हूं कोई चीजें, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया था, ये जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे और ये माइनस है, ये ऐसे इस तरीके का फॉर्मूला यूज करके मैं क्लास 10th का एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बना रहा हूँ, बार बार गलत आ रहा है, उसके सामने पूरे इंप्रेशन की धनिया वो आ रही है ना कि हाँ सर को आता होता नहीं है ये। अब मेरी गलती क्या थी कि मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला में मिस्टेक कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा। यहाँ पे x - y² में क्या होता है, x² - 2xy + y², बहुत कॉमन चीज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी से गलती नहीं हो सकता है प्लस माइनस का इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाए, याद नहीं आए, बहुत दिन से आप बनाए नहीं हो उस क्वेश्चन को, फॉर्मूला याद नहीं आया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो फॉर्मूलाज आपको पूरी रटे होनी चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। मैथ्स का एक सिंपल सा चीज है, अगर आप स्टेप फॉलो कर रहे हो, फॉर्मूला सही है, तो आंसर सही आना ही आना है, ठीक है। x² - y², x + y, x - y, ठीक है। x + a, x + b, इस पे क्वेश्चंस बहुत आता है 9th में। x + a, x + b ये हो गया, और x³ y³ + z³ - 3xyz,
ये दो फॉर्मूला पे मैंने क्वेश्चंस बहुत देखे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अलग होता है ये। कैसे? ये कॉमन है, ये जनरली हर कोई फॉर्मूला रट लेता है, जान जाता है। क्यूब भी कॉमन है, अप्रोक्सीमेटली क्यूब भी लोग रट लेते हैं और जान जाते हैं। लेकिन कुछ फॉर्मूलाज है जैसे कि ये वाला और ये और ये, ठीक है, ये तीनों पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। अब इस पे जैसे कि ये फॉर्मूलाज अच्छे से रट लो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। जैसे कि मान लो x + 5 है और x प्लस आपका क्या हो जाएगा 9, ठीक है, ये 2 डिजिट। अब अचानक से ये दिया है और इसको आपको अलजेब्रिक आइडेंटिफिकेशन का यूज करके बनाना है। तो अब ये फॉर्मूला में है x + a x + b, इसका फॉर्मूला क्या है? x² प्लस ब्रैकेट में a + b x + ab। अब इस फॉर्मूला में आप पुट करके देखना, आंसर आपका आ जाएगा। उसी तरीके से बाकी सारे फॉर्मूलाज हैं, इसका कैसे यूज करना है जब आपके मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे आपके प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये सारे फॉर्मूलाज के मैं अच्छे से करा दूंगा। एक वीडियो आधा घंटे का और आएगा, पॉलिनोमियल हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए पूरा सीरियस तरीके से पढ़ाया हूं, इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिए और रटना पटना तो रड़ेगा ही, ठीक है। आपको कोई ऑप्शंस नहीं है ए फॉर्मूला का। मैं ये बता सकता हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, प्रूफ करके दिखा दूंगा, लेकिन लास्ट में आप एग्जाम में प्रूफ करने थोड़ी ना बैठोगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक तरीका होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगले साल जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें क्या बोलते हैं जी, आप अगर 4 से डिवाइड करते जाएंगे तो आपका टेबल पूरा बन जाएगा। थोड़ा सा आइडियाज यूज करेंगे तो क्या वहां टेबल याद करना पड़ता है, आप बनाने थोड़ी नहीं जाओगे, वहां पे प्रूफ करने जाओगे। x + y² क्या होता है, फिर लास्ट में प्रूफ करके आधा घंटा बाद निकालोगे x² + 2xy + y²। तो ये चीजें नहीं चलेगी बेटा, आपको यहाँ पे रटना पटना पड़ेगा, सटना जो भी कटना जो भी मान लो आपको करना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं है आपके पास, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं, लाइफ टाइम काम आएंगे, इसको रटो, एक पेज में चिपका लो, माथे के अंदर घुसा लो, जो करना है करो, बस इसको याद करके आपको करना ही पड़ेगा। अब एनसीईआरटी के टॉपिक्स मैं कल या परसों 2 दिन के अंदर मैं आपको वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को फॉलो करते रहिए। और इसमें कमियां बहुत सी हो सकती हैं, हो सकता है मुझे अच्छे से पढ़ाने नहीं आ रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस आप हेल्प करिए, अपनी मेरी कमियां कमेंट में बताइए, मेरी अच्छाइयाँ कमेंट में बताइए, मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगा, कुछ उसमें और ऐड करूँगा, कुछ अगर गलत है तो उसको माइनस करूँगा, डिसग्रेड जो भी कमी है, डिमेरिट्स है, उसको अच्छे से फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।